दुनिया में ऐसी जगह है जहां वक्त ठहर जाता है और आवाजें गूंजती है जिन्हें सुन पाना इंसान के बस की बात नहीं। ऐसी जगहों पर इंसान की हिम्मत टूट जाती है और उसकी रूह डर के आगे घुट जाती है। ये कहानी है एक ऐसी नन की जिसने खुद को भगवान के हवाले कर दिया था, लेकिन फिर उसकी आत्मा उस अंधकार में फंस गई जिसे अब कोई छुड़ा नहीं पाया। ट्रांसिल्वेनिया के एक पुराने मठ की ये कहानी, जहां पवित्रता और शैतान के बीच लड़ाई अब भी जारी है। सिस्टर विक्टोरिया एक ऐसी नन थी जिसने पूरी जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दी, लेकिन उसके भीतर एक सवाल था, एक ख्वाहिश जो उसे उस मठ के सबसे अंधेरे कोने की तरफ खींचती रही। मठ के तहखाने में एक पुराना सीलबंद दरवाजा था जिस पर लिखा था, यहां से आगे मत जाओ, लेकिन विक्टोरिया की जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उस रात जब सब सो रहे थे, पूरा मठ सन्नाटे में डूबा था, लेकिन सिस्टर विक्टोरिया उस पाप के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और जैसे ही उसने उसे खोला, कुछ ऐसा बाहर आया जो कभी अंदर बंद नहीं होना चाहिए था। वो दरवाजा दरअसल एक एंशिएंट गेटवे था, नरक की चौखट जहां से वेलाक को सदियों पहले काले जादू से बांधा गया था। जैसे ही सील टूटी, एक अजीब ठंडी हवा मठ के हर कोने में फैल गई। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं, घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी और उस मठ की हवा में अब ईश्वर नहीं था, बस अंधेरा था। विक्टोरिया की आंखें उस पल काली हो गईं, जैसे कुछ उसके अंदर घुस गया हो। वो जमीन पर गिर पड़ी, कांपती रही, लेकिन उसके मुंह से अब इंसानी आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन वो लैटिन नहीं था, वो कुछ और था, कोई प्राचीन शैतानी भाषा। कुछ ही देर में विक्टोरिया खड़ी हुई, उसकी चाल बदल चुकी थी और अगली सुबह उसका शव चर्च के ऊपरी माले से लटकता मिला, चेहरा जला हुआ, आंखें खुली हुई और दीवार पर लिखा था, गॉड हैज लेफ्ट, ओनली आई रिमेन। ईश्वर चला गया, अब बस मैं हूं। विक्टोरिया की मौत के बाद मठ को बंद कर दिया गया, लेकिन जो डरावनी चीज बाहर आ चुकी थी वो मठ की दीवारों में समा चुकी थी। गांव वालों का कहना था, रात के 3 बजे घंटियां बजती थी, कोई छाया कब्रिस्तान के चारों तरफ घूमती थी और जो भी चर्च के पास जाता वो या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। लोगों ने रिपोर्ट भेजी और तब वेटिकन ने भेजा फादर बर्क को, एक पादरी जो पहले भी कई शैतानी मामलों में जांच कर चुका था। उसके साथ थी सिस्टर आयरीन, एक युवा नन। जब वो दोनों चर्च पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ बर्फीली हवाएं और मौत की खामोशी मिली। मठ की दरवाजे खुली हुई थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो किसी इंसानी भाषा में नहीं था। फादर बर्क ने बाइबल निकालकर प्रार्थना शुरू की, पर तभी एक दरवाजे के पीछे से सिस्टर आयरीन को किसी के चलने की आवाज आई, धीमी घसीटी हुई चाल और एक महिला की फुसफुसाती हुई आवाज, सिस्टर हेल्प मी। सिस्टर आयरीन ने जैसे ही पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, शी नेवर लेफ्ट, वो कभी गई ही नहीं। चर्च में हर पल डर बढ़ रहा था, दीवारें सांसें ले रही थी और सन्नाटा बोल रहा था। फादर बर्क एक कमरे में पहुंचे जहां अंधेरे में एक नन बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। उन्होंने पूछा, आर यू ऑल राइट सिस्टर? लेकिन जैसे ही चेहरा उठाया, वो गायब थी और पीछे की दीवार पर खून से लिखा था, शी इज वॉचिंग यू। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, वालक अब सील से बाहर है। और तभी उसके सामने वही परछाई खड़ी थी, काली नन, जलता चेहरा और वो आंखें जो सीधे आत्मा में उतर जाए। वालक उसके पास आया और बोला, योर गॉड इज नॉट हियर। अब वालक सिर्फ एक परछाई नहीं था, वो अब हर कोने में था, हर दरवाजे के पीछे, हर आईने में और अब उनके अंदर। सिस्टर आयरीन को समझ आ गया था, इस शैतान को लड़ाई से नहीं बल्कि आस्था से हराना होगा। उसने फादर बर्क से मांगा वो पवित्र लहू जो चर्च की तह में छुपा था, खुद मसीह का रक्त। वो लहू अपने हाथ में लेकर वो वालक के सामने खड़ी हो गई। वालक हंसा, तू मुझे लहू से रोकेगी? लेकिन तभी आयरीन ने वो लहू दिया और जैसे ही वालक ने उस पर हमला किया, उसने पवित्र रक्त को सीधे वालक के चेहरे पर। वालक की काली आत्मा जलने लगी, मठ की दीवारें कांपने लगी, क्रॉस वापस सीधा हो गया और उस अंधेरे में फिर से रोशनी आई। लेकिन उस नन का क्या हुआ जो सदियों से वेलाक की कैद में थी? क्या वो अब भी इंसान है
या कुछ और बन चुकी है? क्या वाकई वैलाग का अंत हो गया, या वो अब भी कहीं अंधेरे में हमारी आस्था का इंतजार कर रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।